सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ ही है हमारे हाथ, जो कि बार बार खुजली पे लगते हैं और उसके बाद वो फैलते जाती है सब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ज्योति की मुट्ठी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एक तक खतरनाक वाला टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मैं आज बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हम लोगों को इचिंग इरिटेशन हो जाता है और समटाइम्स वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज बताने वाली हूँ। मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ ने इस चीज़ से सफ़र किया होगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन्होंने फेस की होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने करी, पूरे 1 साल हो गया मुझे होने वाला है, मतलब तो अभी हाल फिलहाल में ही मेरे को जो मैं इस चीज़ से रिकवर हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर मुझे शेयर करना चाहिए, मे बी कुछ आप लोगों की हेल्प हो पाए जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्टार्ट कैसे हुआ प्रेगनेंसी। अगर हम लोगों ने समर टाइम पे कंसीव किया है तो स्टार्टिंग में हम लोग जो शुरुआती मंथ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा थकान सी फील होती है। तो इस वजह से हमें लगता है कि थोड़ा बहुत काम करने के बाद हमें लगता है कि अब हम थोड़ी देर बैठ जाएँ, रेस्ट ले लें। और समटाइम्स वो रेस्ट थोड़ा लंबा भी हो जाता है अगर हमारी थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ भी। तो मैं कुछ टाइम जैसे काम करने के बाद थक जाती थी तो फिर मैं रेस्ट ले लेती थी। तो क्योंकि समर टाइम था जब कंसीव किया, तो ऐसा हुआ था कि मेरे को मतलब मैं ज़्यादा टाइम तक बैठती थी तो क्या होता था कि मुझे पसीना होता था, ठीक है। अब पसीना होता था तो थोड़ी बहुत मुझे खुजली जो है वो शुरू हुई। ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठने की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहली मिस्टेक, ज़्यादा देर तक सेम पोजीशन पे बैठना। और अगर आप बैठे हो और आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत सा पसीना लग रहा है या है ना, या कुछ अनकंफर्ट सा हो रहा है, तो तुरंत से पोजीशन जो है चेंज कर लेनी चाहिए। तो मुझे था ही नहीं अंदाज़ा कि ये इतना ख़तरनाक सा हो जाएगा बाद में मेरे साथ। तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि अब फिर वो पसीना होने की वजह से थोड़ी बहुत मुझे खुजली शुरू होने लगी और उसको मैंने अवॉइड किया। जब मुझे थोड़ी ज़्यादा खुजली लगने लगी तो मैंने एलोवेरा वगैरह नॉर्मल ले लिया, ठीक है। एलोवेरा थोड़ा लगा लिया। और वो क्या होता है कि मोस्टली ईचिंग हमें वहाँ होती है जहाँ पर जो एरिया जो है हम मोस्ट ऑफ टाइम कवर करके रखते हैं, है ना। जो मोस्ट ऑफ टाइम जो है कवर एरिया रहता है वो हमारा वेजाइनल एरिया के आसपास होती है, हमारे बट एरिया में होता है ना, और थाइज़ में हो जाता है, थाइज़ के कॉर्नर्स पे हो जाता है, और हमारे सम टाइम तो वो फेस पे भी आ जाता है अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो, ठीक है। और इधर जो हमारे ब्रेस्ट के नीचे वाली साइड पे भी हो जाता है ना। खुजली इस हद तक आ जाती है कि वो हमारे जितने भी जो कवर एरियाज़ हैं वो उन सब में फैल जाती है जहाँ जहाँ हमें पसीना होता है गर्मी की वजह से। मैंने कुछ सीरियस नहीं लिया, मुझे लगा प्रेगनेंसी है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा ईचिंग इरिटेशन फंगल कुछ भी नहीं हुआ था। तो अनएक्सपीरियंस थी तो इस वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे क्या हुआ, मंथ बाई मंथ मुझे मोस्टली अब ये 5 मंथ के आसपास मुझे ये स्टार्ट हुआ। 5 मंथ के आसपास मुझे स्टार्ट हुआ। तो होते क्या हुआ कि उसके बाद मुझे जो है अच्छी खासी, मतलब बट एरिया में मेरा जो है पूरा का पूरा फैल गया, पूरे का पूरा। मैंने स्टार्टिंग में एलोवेरा लगाया और कपूर और नारियल का तेल लगाना शुरू किया। नारियल का तेल अलग से लगाना शुरू किया। तो फिर वो क्योंकि धीरे धीरे जब वो फैलने लगता है तो उसके बाद उसमें खुजली होती है, और खुजली होने पे हम जितना खुजलाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खुजली जितनी बार लगेगी, आप खुजली करोगे तो वो और फैलता जाएगा। आपको खुजली करने में इतना आराम लगता है कि इंसान इतना खुजला देता है कि खून निकल जाता है खुजलाते, लेकिन वो फिर ठीक नहीं होता, वो फैलता जाता है। अगर एक बार वो फंगल में कन्वर्ट हो गया तो फंगल इन्फेक्शन में अगर नॉर्मल खुजली कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वो फैलते रहती है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हो गया था, वो नॉर्मल खुजली वो फंगल में, क्योंकि मैंने खुजली की और उसमें ब्लड वगैरह आ गया होगा, तो उससे वो धीरे धीरे फैल गया सारा का सारा। और जब वो फैल गया तो फिर उसमें आप समझ लीजिए सोना उठना बैठना सारा इतनी मतलब जिसके साथ ये हुआ है वो समझ सकता है कि अब स्पेशली बट एरिया में अगर हो गया हमको, और फिर वो साथ में जितने भी प्राइवेट एरिया हैं सब में फैल गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को डिलीवरी होने वाली थी, ठीक है। मुझे लगा मे बी फिर मैं सबसे सुनती थी कि हाँ खुजली हो जाती है और जैसे डिलीवरी होती तो ठीक हो जाता है। तो चलो मैंने जैसे तैसे दिन काटे। ये उसके बाद जैसे ही मैंने, तो मेरा धीरे धीरे करके जैसे एलोवेरा रेगुलर यूज़ करने से और ये कपूर और नारियल का तेल लगाने से भी थोड़ा बहुत आराम हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे ये मेरा ठीक होने लग गया था, खुजली मेरी जो है ठीक होने लग गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मेरे को सी सेक्शन का टाइम था तो मैंने वीट लगा लिया, ठीक है। सी सेक्शन के टाइम पे मैंने सबसे बड़ी जो ब्लंडर मिस्टेक की वो ये की कि मैंने वीट यूज़ किया सी सेक्शन से पहले, और उसके बाद
उसके बाद आप लोग, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती जो जो हालत हो गई। वो पूरा का पूरा एरिया कवर हो गया, बट एरिया पूरा कवर हो गया, पूरा बैक एरिया कवर हो गया, मतलब कि वो मतलब आधी कमर तक वो आ गई पूरी खुजली। वो इस तरह से पूरा फंगल इन्फेक्शन हो गया, मतलब इतना जगह जगह से गोल गोल से बन जाते हैं, उस टाइप से पूरा एरिया हो गया मेरा। मतलब कि दिन रात, मतलब नींद चैन सब मतलब मुश्किल हराम हो गया, इतनी आफत हो गई, इतनी आफत हो गई। और उसके बाद जब फिर डिलीवरी हो गई थी मेरी, उसके बाद जब फिर मैंने एक गलती और करी। मैंने क्या किया, मालिश वाली बुलाई, तो मालिश में मैंने क्या किया, सरसों के तेल वाली मालिश हो गई मेरी। अब सरसों का तेल होता है गरम, और उससे तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो गई, और ज़्यादा हो गई। तो बचे कुछ एरिया में भी फैल गई सारी की सारी। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं मतलब कितने महीने ऐसे रहे कि मैं सर के बल सोती थी, मतलब मैं ऐसे बैक में सो ही नहीं पाती थी। मतलब मेरी सोने की एक ही पोजीशन थी कि हेड डाउन वाले पोजीशन में मैं सोती थी। इस हद तक मेरे को इन्फेक्शन जो फैल गया था। फिर मैंने ऐसी एलोपैथ वाला ट्रीटमेंट लिया, तो एलोपैथ वाले ट्रीटमेंट से कुछ खास नहीं होता है वैसे भी इसका इलाज। तो फिर उसके बाद मैंने जब बहुत, मतलब मैं बहुत परेशान हो गई, फिर मुझे किसी ने बताया कि मतलब मालिश वाले ने मुझे बताया कि तुम ऐसा ये नीम की पत्तियां जो है उसे उबाल लो, वाला पानी यूज़ करो, उसे बार बार से बॉडी को साफ़ करो, और अच्छे से कॉटन से जो है सबसे मेन उसको साफ़ रखो। सबसे मेन जो फिर मैंने खुद पे अप्लाई किया, जो बहुत जगह से मैंने पूछा, और फिर मैंने जीवा आयुर्वेद करके है, उससे मैंने अपना ट्रीटमेंट चलाया, और मेरी मतलब आज की डेट में तो पूरी तरह से मतलब ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल मैं रिकवर हो चुकी हूँ इस प्रॉब्लम से। बट ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले तो कपड़े हमें कॉटन पहनने हैं, ठीक है, लूज़ पहनना है, लूज़ कपड़े पहनने हैं, कॉटन के कपड़े पहनने हैं। दूसरी चीज़, उस एरिया पे हवा लगनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ इन्फेक्शन हुआ है वो एरिया खुला कुछ टाइम के लिए, तो आपको एटलीस्ट रात में ही सही खुला रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एरिया बंद रहा तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक होने के लिए, ठीक है। और हाँ, अगर एसी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी एटलीस्ट कुछ टाइम तो आपको ठंडक देनी ही पड़ेगी, मतलब कि आप फ़ैन वगैरह के डायरेक्ट नीचे रहना पड़ेगा, ताकि उस एरिया पे जो है वो थोड़ा आपको आराम फील हो। क्योंकि गर्मी जितना ज़्यादा पसीना होगा बॉडी पे, तो पसीने से वो कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही है पसीने के। तो कुछ दिन आपको ऐसा करना पड़ेगा कि पसीने वाले काम कम करने पड़ेंगे। और जितनी बार अगर आपको करना ही पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी हाउसवाइफ है तो करना पड़ता है, तो उसमें क्या है कि एक कपड़ा, 1 से 2 कॉटन के कपड़े अपने लिए पर्सनल हाइजीन के लिए अलग से रखने हैं, टॉवल के अलावा। एक तो पहले तो हमको अपनी हर चीज़ को सबसे फैमिली से सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फैमिली में भी एकदम से फैलता है इन्फेक्शन। तो बच्चों से, फैमिली से, तो अपने खुद के जो पर्सनल चीज़ें सब कुछ अलग, पर्सनल किया अपना सब कुछ अलग करना पड़ता है। और साथ में जो है अपने लिए जितनी बार वॉशरूम जाओ, जितनी बार आपको ज़्यादा पसीना हो बॉडी में, तो उतनी बार जो है वो साफ़ कपड़े से अपने, जैसे नीम वाला पानी बना के रख लो, उससे जो है वो बॉडी, क्योंकि साबुन वगैरह तो कुछ यूज़ करना होता नहीं है, किसी भी हाल में साबुन यूज़ मत करना, वरना तो और आफत हो जाएगी। साबुन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना होता, नीम वाला पानी बना के रखो, या साफ़ पानी से जो है साफ़ किया, और उसके बाद जो है वो कॉटन के कपड़े से जो है, मतलब उस इन्फेक्शन वाले एरिया को पूरी तरह से ड्राई रखना है, पूरी तरह से उससे ड्राई रखना है, बहुत ज़रूरी है। इस टाइप से 2 कपड़े अपने बना के रखो, कॉटन के, प्योर कॉटन के 2 कपड़े बना के रखो अपने पर्सनल हाइजीन के लिए, ताकि जितनी बार वॉशरूम जाओ उतनी बार जो है एरिया को बिल्कुल साफ़ रखो। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये प्राइवेट एरिया में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा परेशानी भी तभी होती है जब हमें प्राइवेट एरियाज़ में ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो ठीक है। तो और उसका कॉटन की पैंटी देख लो, अगर उस पैंटी के बिना भी काम चल रहा है तो रह लो, बेस्ट है। मतलब नीचे से जो है कुछ लोवर टाइप का ऐसा पहन लो, कंफर्टेबल कॉटन वाला, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा कपड़े रहते हैं उससे थोड़ा बहुत पसीना, अगर गर्मी है तो पसीना हो ही जाता है ना। मैंने तो ऐसा किया था कि विंटर टाइम पे भी कॉटन पहना, कितने महीने मैंने 2-3 महीने तो विंटर में भी मैं कॉटन पे रही, क्योंकि वूलन कपड़ों से भी थोड़ी इचिंग ज़्यादा होती है। इस तरह से आप लोगों को सबसे मेन है हाइजीन का ख्याल रखना, उस एरिया को बिल्कुल ड्राई रखना। और दूसरी चीज़, पानी आप जितना ज़्यादा पियोगे। और तीसरी चीज़, गर्म चीज़ों से परहेज करना। अगर डिलीवरी भी हुई है तो भी मालिश तेल, ये क्या कहते हैं, सरसों के तेल की मालिश मत करवाना। अगर आपको मालिश करवानी होगी तो आप नारियल के तेल की मालिश करवा लेना, वो बिल्कुल ठीक रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है। और सरसों की नहीं करवाना बिल्कुल भी, उससे मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप लोग करवानी है तो आप लोग करवा लीजिएगा। किसकी? नारियल के तेल की। साबुन यूज़ नहीं करना है बिल्कुल जब तक कि आपकी खुजली सही ना हो। और इसके अलावा जो है कुछ भी
कोशिश करना कि वैसे सब लोग मेडिकल स्टोर से या किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन खाते हैं, लेते हैं, बट उससे आप लोग नोटिस करना, अगर आप लोग इसका किसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लोगे तो मच बेटर आपको रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि मैंने अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया और जहाँ 1 साल से मैं परेशान थी और एलोपैथ वाला भी मैंने लिया, लेकिन उससे थोड़े दिन जैसी दवाई छोड़ते थे तो फिर से वो शुरू हो जाता था, है ना। और कभी कभी तो दवाई के साथ भी आराम नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन में जो है कि आप लोगों को सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें इस चीज़ का, ठीक है। और एक कायाकल्प तेल आता है पतंजलि का, वो भी बहुत अच्छा रहता है। कायाकल्प वटी आता है, वो भी हेल्पफुल रहती है। एलोवेरा जेल हो गया, है ना। मतलब अगर आप लोग मैंने शुरुआत में लापरवाही करी, इसलिए मेरा इतना ज़्यादा बिगड़ गया। और सबसे पहले वीट यूज़ नहीं करना। अगर इन्फेक्शन है, थोड़ी सी भी खुजली है तो गलती से भी वीट मत लगाना, वो इतना खतरनाक कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा पूरे शरीर को। खुजली करते करते ब्लड निकल गया, लेकिन फिर भी हम लोग के हाथ रुकते नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो अपने हाथों को कंट्रोल करना है, किसी भी तरह खुजली करने से रोकना है खुद को। सबसे पहले कंट्रोल करना है अपने हाथ को। दूसरा, जब ज़्यादा खुजली हो तो हल्दी लगा लो, वहाँ पर हल्दी का पेस्ट बनाओ, उसे लगा लो। उससे भी आपको इंस्टेंट थोड़ी आपको इरिटेशन होगा, मतलब थोड़ी सी जलन वाली फीलिंग आएगी, लेकिन उसके बाद जो आराम मिलेगा कि वो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए ऐसे इतनी गारंटी के साथ बता रही हूँ दोस्तों। तो आपको 100% ये सारे उपाय आपके 100% आपके काम आएंगे। जब मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया तो वहाँ से मुझे जो है ये गर्म चीज़ों के लिए बिल्कुल मना हो गया था। गर्म चीज़ें नहीं खाई मैंने। और हाँ, अगर एग हम लोग को होता ही बहुत पसंद होता है, तो क्योंकि एग से मुझे बताया गया कि बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, तो एलर्जेटिक होता है एग जो होता है। तो एग को बिल्कुल, जब तक खुजली सही ना हो, अंडे बिल्कुल नहीं खाने हैं। यानी बादाम भिगो के खा सकते हो। कच्चे ड्राई फ्रूट्स में जो मतलब भीगे ना हो, वैसे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाने हैं। कुल मिला के गर्म तासीर वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी जब तक कि हमें खुजली सही ना हो। मैंने सुना है लोगों को 5-5 साल तक, मतलब समटाइम्स बहुत लंबा साल ही खुजली चलती है, 5-10 साल भी खिंच जाती है। कुछ लोग इतने परेशान हैं इस चीज़ से। सबसे पहले बिल्कुल साफ़ रखना, कॉटन के कपड़े यूज़ करना, पहनना भी कॉटन कपड़े, लूज़ कपड़े पहनना, ठीक है। और बेमतलब कि यहाँ मेडिकल स्टोर से ला के दुनिया भर की क्रीमें मत लगाना, ठीक है। अगर कुछ लगाना ही होगा तो आप लोग आयुर्वेदिक जो भी आप लोग जहाँ से भी कंसल्ट करेंगे, मैंने जीवा से कंसल्ट किया था, आप लोग आयुर्वेदिक कंसल्ट करो, वो लोग देते हैं अब कुछ ऑयल वगैरह, तो वो आप लोग लगाना। पतंजलि का कायाकल्प ऑयल आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, है ना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलती हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।